पिताजी सूरज को ले चलने की तैयारी करें। हाँ बेटा, तैयारी करो। चलो शाबाश। मौत को गले लगाना ही पड़ता है। कोई जल्दी जाता है तो कोई देर से। हमारे पास तो धैर्य के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलता। अपने आप को संभालो, बड़ी हो ना, तुम्हें तो सीमा को भी संभालो। बेचारी का तो रो रो के बुरा हाल है। मां, सूरज को ले जाने का समय आ गया। छोटी मां को लेकर देखना, ये कुछ बोलती है। कितनी देर से ऐसी बैठी है। चलिए, चल के सूरज के आखिरी दर्शन कर लीजिए। बेटा, चलो, वो लोग तुम्हारे सूरज को लेकर जा रहे हैं। उठो बेटा, प्यार से लगता बेटा। बेटा,
दे उसे। सोने दे उसे। सो जा बेटा, सो जा। मैं देखती हूँ कौन उठाता है। सो जा ना। मैं देखती हूँ कौन उठाता है तुझे। अब आप भी आ गए। मैं आपकी भी बात नहीं मानूंगी। सोने दो ना मेरे सूरज को, बेचारा थक गया है। पूरा मोहल्ले ने समझा। क्यों उठा रहे मेरे सूरज को? थक गया है बेचारा। सीता, पीतर को किसी तरह अंदर ले जाओ। सो रहा है वो। दीदी, मैं नहीं जाऊंगी दीदी। मेरे सूरज को सोने को तुम लोग मैं नहीं जाऊंगी सूरज को छोड़ के। मेरे सूरज के पास मुझे बैठने दो। मैं नहीं जाऊंगी। सूरज के पास मुझे बैठने दो। तीनों मुझसे मेरा ले चलो। शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ ये सब अपोजिशन वालों का काम है। हम हमलावरों को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ सुनिए, यहाँ दूसरों का ख्याल कीजिए। शांत शांत शांत। फिर से कुछ हो गया ना, मैं खुद की जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आज इससे हुआ, कल हमारे से सबके साथ हो सकता है ना। हमारे साथ का तुम्हारे साथ। खून का बदला, खून से, खून का बदला, खून से। क्या बात है, पुलिस से भीड़ सब क्या है? कोई नेता है इलेक्शन में खड़ा था, किसी ने छुरा भोग दिया, काफी खून बह चुका है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, इसलिए सब हो रहा है क्या? हाँ, ये लोग उसके सपोर्टर है, पुलिस उनको कंट्रोल कर रही है। नहीं, अगर वो मर गया तो हंगामा ना खड़ा हो जाए, इसका डर। लोगों को तो बहाना चाहिए लूट मार का। करते हैं नेता, मरती है जनता। सुनील, बोलो बेटा, बोलो। ये आवाजें कैसी? कोई एक जख्मी नेता एडमिट किया गया है, उसके साथियों की आवाज है। अच्छा, आज तुमने उससे बात तो की? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह मुखातिब हूँ। सब लोग कहते हैं और आप भी कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। सब लोग सच कहते हैं, बस तुम ही समझ नहीं पा रहे। देखो, तुम्हारी ये हालत एक हादसे की वजह से हुई। लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? ये तो मेरी परीक्षा की कड़ी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है। बस इसी उम्मीद पे हम सब जी रहे हैं। हम सब जो औरत दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हारी माँ है। और तुम मेरे पिता। अगर ये सब सच है तो आप लोगों ने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में तो रखा हुआ है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। मुझे यहाँ बहुत
परेशानी होती है। मुझे लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ से जब हो गया इसीलिए उसको मार डाला। अब मुझे पद्मा से बात हुई तो वो मुझे बता रही कुछ प्यारा बच्चा तो उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने आ रही है। ये सूरज कौन है और उसे किसने मार डाला? कुछ पता नहीं सूरज कौन है, सीता दीदी कौन है, मोहन कौन है, ये सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। मैं तो पूरे परिवार के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारी पिता। मुझे दीदी आप तो बताइए मुझे सूरज की शादी की तैयारी करनी, कल शादी है उसकी। दीदी मुझे जाने दीजिए, छोड़ दो मुझे। गौरी मुझे सूरज को तैयार करना है, मुझे जाने दो। मुझे मेरे सूरज के पास जाने दीजिए। दीदी आप तो बताइए मुझे मेरे सूरज के पास जाना है। दीदी मत रोको मुझे सूरज के पास जाना है। मुझे सूरज के पास जाना है। डॉक्टर साहब उसकी शादी है, मुझे उसे तैयार करना है। डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए, इनको बिठाइए। मैं वादा करता हूँ मैं सूरज को जरूर। आप बैठिए। देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, वरना इनकी कंडीशन और खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब सूरज किधर है? मुझे सूरज के पास जाना है, बुलाओ उसे। सूरज को ले आइए। लेकिन मैं ले आता हूँ सूरज को, ठीक है? आप बैठिए। कैसी है तो? और ये क्या हाल बना रखा है? ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस हालत में ही देखना चाहते थे ना आप मुझे? कल भी अपनी मनमानी मार दिया मेरे सूरज को। अब तो बहुत खुश हो गए आप, है ना? हमें अपनी गलती का एहसास करेंगे और कल ही मैं तुम्हारी मां से कह रहा था कि हम अपना बच्चा खूब कर सूरज को पैदा करते हैं। झूठ कह रहे हैं आप। काश मैं आपके इरादों को पहले समझ जाती तो आज मेरा सूरज मेरे साथ होता। आप कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी सूरज के साथ हो, इसलिए आपने उसे खत्म कर दिया। अपने बाप को तूने इतना गिरा हुआ? अरे आप कितने गिरे हुए हैं, ये कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। अपने बाप से ऐसे बातें करते हैं सीमा। माँ ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इन्हें वो सजा दूंगी जिससे ये बेटी शब्द अपने मुंह से कभी नहीं निकाल पाएंगे। मेरी सूरत देखने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन मैं कभी नहीं लौटूंगी, कभी भी नहीं लौटूंगी। सीमा, सीमा प्लीज। सूरज के सदमे की वजह से न जाने वो क्या कहते हैं, उसे एक दिन वापस आना है। मैंने मिस्टर ठाकुर से उनके घर जाकर के पूछताछ की है, लेकिन उस हादसे से वो साफ इनकार करते हैं। वो तो कहते हैं कि उन लड़कों को दबान मारने को मैं तैयार हो गया था। झूठ बोलते हैं वो, झूठ बोलते हैं। अरे कल के हादसे से भैया मैं इतना घबरा गया था कि इन्हें बताना ही भूल गया। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है हमें धीरज के बयान से कुछ मदद मिले। कुछ लोगों ने इस पर भी हमला किया था। क्या? कब? कुछ दिन पहले मैं बस स्टॉप पर खड़ा था इंस्पेक्टर साहब, जब कुछ गुंडे गाड़ी से उतरकर मेरे पीछे भागने लगे।
मैं कैसे ना कैसे घर के गेस्ट हाउस पहुंच गया था, लेकिन मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। सूरज भैया को बताया था। हम दोनों परेशान हो गए थे कि आखिर वो है कौन जो हमारी जान लेना चाहता है। और हम सूरज भैया की मौत के बाद मुझे यकीन हो गया इंस्पेक्टर साहब के इन सबके पीछे ठाकुर का ही हाथ है, क्योंकि सिर्फ वही हमारे शादी के खिलाफ थे भैया। अली जी, हमारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। कद करीबन 6 फीट, बाल छोटे, चेहरे पर चेचक का दाग, दूसरा छोटे कद का, रंग काला था, बाल घुंघराले, हल्की दाढ़ी और आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी। क्या यही था? इंस्पेक्टर साहब, एग्जैक्टली यही लोग थे। यही लोग थे जिन्होंने गोली चलाई और इन्हीं के पीछे मैं पूरे भागे थे। ओह, तो ये पंडित के गैंग के लोग थे मिस्टर मोहन। पृथ्वी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो तुम रामपुर वाले पृथ्वी हो? हाँ, मैं माफ कीजिए, पहचान लो? कहीं तुम रामधन तो नहीं? हाँ, रामधन, राम का धन जो कभी सचमुच होता है। ये सब क्या बात है? तुम तो जानते हो कि राजनीति में कुछ नहीं है। मुंबई आके उसने तूफान मचा दिया। हमने आज जाना पहचाना नहीं था। चलो अच्छा, जो दिल में था वो पूरा तो हो गया। इच्छाएं कभी कम नहीं होती। अब सीएम की कुर्सी पर नजर है, तो उसके बाद तो फिर ये की कुर्सी पे क्यों? हॉस्पिटल में तुम्हारा कोई एडमिट है क्या पार्टी का? इलेक्शन होने वाले हैं ना, हमारे एक नेता पे अपोजिशन वालों ने हमला करा दिया। बहुत कम चांसेस है। और तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? रामपुर से लेके यहाँ तक बहुत लंबी कहानी है। सब कुछ टूट गया है। हमें बताओ, हम लूटने वालों को लूट लेंगे। भाई दोस्तों के काम ना आए तो किस काम का नेता और किस काम की राजनीति? कुछ पाठ हमने भी आपसे सीखे हैं। ये रहा मेरा कार्ड, मेरा हाथ जरूर रहा। इसमें क्या मेरा बेटा दंगा यहाँ पे एडमिट है, इसे उसकी तबीयत समझ आती है। यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो भी बताओ। इलाके में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो तो मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, मुझे लगता है कि मीठा को दवाइयों से ज्यादा हम सबकी जरूरत है। जिसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दे, वो भी अपनी शादी के लिए बंदी हुई है। तुम ही हो गीता को दिलासा देने वाले। तुम ही रोनों का इस तरह करने के बाद भी उसको कौन संभालेगा? गीता को भी कुछ दिन यही रखते हैं। अस्पताल के नाम से मेरा तो जी घबराता है। बल्कि सीता, तुम भी कुछ दिनों के लिए यही आ जाओ। सीमा और पायल का भी दुख कम होने में वक्त लगेगा। हाँ माँ, तुम यहीं रुक जाओ। मैं मोहन भैया और पुरुषोत्तम का ख्याल रख लूंगी। तुम यहाँ पर छोटी माँ और पिताजी का ख्याल रखो। हाँ सीता, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। तुम गीता को संभाल सकती हो। किसी भी तरह की जरूरत हो तो हमें भी फोन कर दो भाई।
मैं और भैया है ना, हम पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस ने ना उनको पहचान लिया। वो पंडित के साथी थे। तो पुलिस ने कहा है कि उनके पकड़े जाने से सूरज तो नहीं लौट आएगा ना। मैं तो सब कुछ कर गया। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी ना। पता नहीं उसका क्या होगा। देख, वक्त है ना, देर से ही सही। ये हो सके ये जो इतनी आसानी से भर जाएंगे। कितना प्यार करती थी वो सूरज से। आपको मालूम है, सूरज के चेहरे पर जरा सी उदासी देखकर वो कितना परेशान हो जाती थी। कितनी खुश थी, कितनी खुश थी वो उससे शादी वाले दिन। तुमको पता है, वो मुझसे कह भी रही थी कि आखिर